नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के अहम तरीन और ताज़ा तरीन प्रोग्राम DNA में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए सबसे पहले देख कर के आते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में कौन सी अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। पराठा रोटी नहीं, इसलिए उस पर 18% GST लगेगा, कर्नाटक एडवांस रोलिंग्स अथॉरिटी का आया बयान। बिजली के भारी बिल्स, तेलंगाना अवाम को जहनी अजियत, अजीज़ पाशा साबिक MP का बयान। RBI ने फिर लगाई एक बैंक पर पाबंदी, 6 महीने तक ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे पैसा। यूपी कोरोना टेस्ट को लेकर सवाल उठाने पर साबिक IAS अफसर के खिलाफ केस दर्ज। मगरबी बंगाल स्कूल की निसाबी किताब में नस्ल परस्ती का इल्ज़ाम, 2 असातिज़ा मुअत्तल। मध्य प्रदेश मरकजी वजीर की बर्थडे पार्टी में समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी, साबिक BJP MLA पर मामला दर्ज। कोरोना वायरस के दौर में भोपाल में काम बंद करके डॉक्टर धरने पर बैठ गए। बंगाल में कोरोना वबा के साथ सियासत भी जोरों पर, सामने आया वीडियो। बेहतर होता कि BJP वर्चुअल रैलियों पर खर्च होने वाली रकम को कोरोना से लड़ने पर खर्च करती, कांग्रेस का बयान। अफसोस है उन पर जो इक़्तिदार में बैठकर भी लाचार हैं, लालू यादव का बयान। हुकूमत ने मजहबी मकामात, होटल्स, मॉल्स और ऑफिस के लिए जारी की नई गाइडलाइन, दी बड़ी हिदायत। कश्मीरी पंडितों को असलहा से लेस करने में कोई मजाका नहीं है, डॉक्टर SP वैद का बयान। लगातार 7वें दिन आवाम को लगा ज़बरदस्त झटका, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए दोबारा लग सकता है लॉकडाउन। अरब दुनिया का पहला खलाई मिशन, नौजवानों के लिए मशअल। ट्यूनिस मुहाजिरीन की कश्ती गरकाब, 55 अफराद लुक़्मे अजल। तुर्की जेंडारमेरी क़ुव्वतों के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक। ईरान शैतान की परस्तिश करने वाला गिरोह गिरफ्तार। अफगानिस्तान में मस्जिद पर दहशतगर्द हमले पर तुर्की की शदीद मजम्मत। आरामको पर हमले में ईरानी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के डेली DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की अहम तरीन कुछ ख़बरें और उसकी तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जो अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है, हमेशा की तरह मज़लूमों की तय आवाज़ें और ज़ालिम के ख़िलाफ़ बातें, कुछ वीडियोस, कुछ हक़ाइक़ आप भी देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इदारे को ज़रूर मजबूत करें, ये आपकी ज़िम्मेदारियों में से एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी भी है। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होकर के नए अफराद को सीधी बात से जोड़ने और सब्सक्राइबर्स बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। नाज़रीन आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, जो पराठे पर GST की बात है। जी हाँ, लोग भले ही खान पान में रोटी और पराठे की अहमियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना करते हों, लेकिन GST की दुनिया में दोनों एक बराबर नहीं। इस सिलसिले में एक GST तनाज़े को लेकर कर्नाटक की एडवांस रोलिंग्स अथॉरिटी ने फ़ैसला दिया है कि पराठे पर 18% GST लगेगा, जबकि रोटी पर 5% GST है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रोलिंग्स कर्नाटक बेंच ने अर्जी गुजार की इस मांग को खारिज कर दिया कि पराठे को खाकरा, चपाती या रोटी के खाने में रखा जाए। GST नोटिफिकेशन के शेड्यूल 1 एंट्री 99A के तहत रोटी पर 5% की शरह से GST लगता है, जबकि पराठे पर इस वक्त जो है GST यानी 18% लगाया जा रहा है। नाज़रीन कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी बिजली की भारी बिलों की वजह से आवाम परेशान हो चुके हैं। CPI के रहनुमा व साबिक रुकन राज्यसभा अजीज़ पाशा ने भारी बिजली की बिल्स के ज़रिए सारिफिन को जहनी अजियत देने का तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ स्लीप्स के 3 माह के नाकाबिल बर्दाश्त बिल्स लाखों कंज्यूमर्स को भेजे गए, हालांकि इसमें सारिफिन का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल नहीं किया था। अजीज़ पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत और बिजली बोर्ड इस मसले को हल करने के मूड में नज़र नहीं आते, उसके बजाय इन बिल्स की 3 अक़सात में अदायगी की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने तवक्को की थी कि हुकूमत तेलंगाना
सारिफिन को लॉकडाउन के अरसे के दौरान बिल्स की अदायगी से मुस्तस्ना करार देगी। ताहम उसके बरक्स नाकाबिल यकीन बोझ बिजली के सारिफिन पर आयद करते हुए उनको मुश्किलात से दो चार किया गया है। नाज़रीन, एक और बैंक पर इस वक्त आरबीआई ने पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुज़िश्ता कुछ सालों से छोटे बड़े बैंकों पर लगातार सख्त कार्रवाइयाँ कर रहा है और इस अमल के तहत अब उत्तर प्रदेश के कानपुर वाक़ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर शिकंजा कसा गया। आरबीआई की कार्रवाई की वजह से बैंक सारिफिन यानी अकाउंट होल्डर्स को ज़बरदस्त झटका लगा है, क्योंकि वो 6 महीने तक अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की तरह पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में खाता रखने वालों को भी अब मसाइल का सामना है। हालांकि आरबीआई ग्राहकों के पैसा महफूज रखने के लिए बैंकों पर एक कार्रवाई कर रही है और लगातार किसी बैंक पर जुर्माना आयद किया जा रहा है तो किसी पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं, लेकिन इन पाबंदियों की वजह से ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार वो मुश्तिल भी हो जाते हैं। आरबीआई ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक 6 महीने के लिए कई तरह की पाबंदियां आयद कर दी हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के एक ट्वीट को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साबिक आईएएस अफसर सूर्या प्रताप सिंह ने गुज़िश्ता 10 जून को ट्वीट करके कोरोना वायरस के सिलसिले में सरकार की टेस्टिंग पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने ज़्यादा कोरोना टेस्ट कराने वाले कुछ ज़िला मजिस्ट्रेट की सरजनिश की है। सूर्या प्रताप सिंह के खिलाफ जुमेरात की शाम को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें उनके 10 जून को किए गए ट्वीट का जिक्र था। लखनऊ के हजरतगंज थाने में हुई इस एफआईआर में साबिक आईएएस अफसर के ट्वीट को गुमराहकुन बताकर उनके खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 188, 505 डिज़ास्टर मैनेजमेंट और वबाई अमराज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं मगरिबी बंगाल के एक ऐसी स्कूल की जिसकी किताब में असबियत बढ़ती जाने की बात कही जा रही है। मगरिबी बंगाल के मशरक़ी बुर्दवान ज़िले के एक स्कूल में प्री प्राइमरी के तलबा की किताब में सियाफाम लोगों को बदसूरत बताए जाने का मामला सामने आया है। इसके लिए मगरिबी बंगाल हुकूमत ने 2 मुल्ज़िम खातून असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। किताब में अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी को समझाने के लिए यू हर्फ के लिए उंगली यानी बदसूरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया। साथ ही बदसूरती को दिखाने के लिए हर्फ के बगल में सियाफाम शख्स की तस्वीर छपी हुई नज़र आई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता के बंगबासी कॉलेज में उस्ताद सुदीप मजमदार कहते हैं, मेरी बेटी बुर्दवान की म्यूनसिपल गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती है। मैं जब उसे अल्फ़ाबेट पढ़ा रहा था तो मेरी नज़र इस यू के लिए बनी तस्वीर पर गई। इसमें नस्ल परस्ती से मुतालिक गलत तालीम दी जा रही है। सियाफाम लोगों को बदसूरत और भद्दा कहना बच्चों को गलत तालीम देता है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले एमएलए की। कोरोना वायरस के वबा के बीच ना तो सियासी तकरीबात पर रोक लग रही है और ना उनमें समाजी दूरी के ज़ाब्तों पर ढंग से अमल हो रहा है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर मुल्क में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिरा अजला में शामिल है। हालांकि सामने आए एक हालिया वाक़े को देखकर लगता है कि रियासती सरकार और बीजेपी रहनुमा को इसकी मुतलक फ़िक्र नहीं है। इस ज़िले में 12 जून को मरकज़ी वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर की 63वीं सालगिरह को बीजेपी कारकुन सेवा संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे थे। उसके तहत पार्टी के रियासती नायब सदर और साबिक एमएलए सुदर्शन गुप्ता की क़ियादत में बीजेपी रहनुमाओं ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहां राशन के लिए आए लोगों में छीना झपटी हुई। ये बात सामने आने के बाद पुलिस ने सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गुज़िश्ता 12 जून को कमला नेहरू कॉलोनी के खुले मैदान में 2000 ज़रूरतमंद फैमिली को राशन बांटने का प्रोग्राम किया गया, जहां बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद थी। चश्मदीदों के मुताबिक प्रोग्राम में कुछ देर तक तो मुनज़्ज़म तरीके से राशन बढ़ता रहा, लेकिन बाद में ज़रूरतमंदों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने राशन के लिए लूट मचाते हुए बुरी तरह छीना झपटी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एमएलए के खिलाफ इस वक्त शिकायत दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ डॉक्टरों की जो इस पर धरने पर बैठ गए हैं। मध्य प्रदेश में एक जानिब कोरोना का कहर जारी है,
वहीं दूसरी जानिब महकमे सेहत की कारकर्दगी से नाराज़ होकर डॉक्टरों ने कामकाज करना बंद कर दिया है। भोपाल के जेपी अस्पताल में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सभी डॉक्टर अपने कामकाज छोड़कर अस्पताल के बाहर खड़े होकर महकमे सेहत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। भोपाल का जेपी अस्पताल, जिसे 1250 अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, इस अस्पताल में मंत्रालय के एक मुलाजिम को 2 जून को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दाखिल किया गया था। मरीज का यहां पर डॉक्टर संदीप गुप्ता ने इलाज किया, लेकिन जब उसकी सेहत में कोई इफाका नहीं हुआ तो मरीज को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां मरीज की 7 जून को मौत हो गई। मंत्रालय के मरीज की मौत होने के बाद मंत्रालय कर्मचारी सिंह ने जेपी अस्पताल के डॉक्टर संदीप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर संदीप पर मरीज के इलाज में लापरवाही करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया, जिसके नतीजे में महकमे सेहत ने डॉक्टर संदीप को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर संदीप के मुअत्तल करने की खबर अस्पताल में पहुंचते ही अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने डॉक्टर संदीप की हिमायत में काम बंद कर दिया और सभी अस्पताल के बाहर एहतिजाज करने लगे, जबकि अस्पताल के अंदर तमाम मरीज तड़प रहे थे। नाज़रीन, बंगाल में कोरोना और सियासत दोनों एक साथ जारी है। जी हाँ, मुल्क एक जानिब से जहां कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है और लोग परेशान हैं, वहीं बंगाल में इसको लेकर सियासत भी ज़ोरों पर है। अब इस ताल्लुक़ से एक नया मामला सामने आया है। बंगाल हुकूमत पर कोरोना मुतासिर मरीज़ों की तादाद छुपाने के साथ कोरोना से मुतासिर मरीज़ों के साथ गैर इंसानी सलूक का इल्ज़ाम लगता रहा है और अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कॉरपोरेशन की गाड़ी में एक साथ कई लाशें लाने और उन्हें एक जगह पर नजर आतिश किए जाने का दावा किया जा रहा है। ये कोरोना से मुतासिर मरीज़ों की लाशें थीं, जबकि हुकूमत ने जारी वीडियो को गलत बताते हुए इन मुर्दा लाशों को गैर शनाख्तशुदा लाशें बताते हुए गलत अफवाह फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सदर कुलदीप सिंह राठौड़ ने कहा है कि मुल्क गिरती माईशत, बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई से परेशान है और बीजेपी वर्चुअल रैलियां करती नज़र आ रही है। बेहतर होता कि अपनी इन रैलियों में पैसा खर्च करने के बजाय कोरोना वबा से बचाव पर खर्च करती। सिंह ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आज कहा कि कांग्रेस के इल्ज़ामात का बीजेपी के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही तोड़, इसलिए रियासत बीजेपी को आज अपने कौमी तर्जुमानों को यहाँ लाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि रियासती बीजेपी बौखलाहट में है। उन्होंने बीजेपी तर्जुमान नलिन कोहली के लॉकडाउन की वजह से धर्मशाला आने पर सवाल उठाते हुए हुकूमत से जानना चाहा है कि कोरोना रेड जोन से आए कोहली ने क्या यहां आने की इजाज़त इंतज़ामिया से ली थी। नाज़रीन, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया है। उन्होंने यौम पैदाइश की मुबारकबाद देने वालों को शुक्रिया अदा करने के बहाने तारिकीन वतन, मेहनत कशों को लेकर एक बार फिर बिहार की नीतीश हुकूमत पर हमला बोला और कहा कि मुझे अफसोस होता है उन पर जो आज़ाद हैं, इख्तिदार में बैठकर भी लाचार हैं। मशहूर चारा घोटाला मामले में सज़ा याफ्ता यादव के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जुमा को उनका एक ख़त जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मेरे बिहार के बाशिंदे सदमे में हैं, दुख में हैं, सहूलियात के फुकदान में जी रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो मेरे मन में तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। जब सुनता हूँ रोते हुए मज़दूरों की तकलीफ़, महसूस करता हूँ उनके आँखों के आंसू, तो लगता है कि अपने अंदाज में कहूँ काहे फ़िक्र करता है, हम हैं ना साथ में, लेकिन हालात से मजबूर हूँ, साजिशों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। मुझे अफसोस होता है उन पर जो आज़ाद हैं, इख्तिदार में बैठकर भी लाचार हैं, उन्हें कैसे नींद आ रही होगी, कैसे खाना खाया जाता होगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस वबा से बचाव के लिए हुकूमत ने मजहबी मकामात, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑफिस के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत फेस मास्क, हैंड वॉश या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके साथ ही थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इससे पहले मरकज़ी हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन के दफ्तर आने के सिलसिले में गाइडलाइन जारी की थी। सरकारी दफातर में कोरोना मुस्बत मामलात मुसलसल बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के साबिक़ पुलिस सरबराह डॉक्टर शीश पाल वेद ने वादी कश्मीर में हिंदू पंडितों
और उन मुसलमानों जिन्हें बकौल उनके ख़तरात लायक हैं को असलहा और उनकी तरबियत फराहम करने की हिमायत करते हुए कहा है कि जो लोग ख़तरे में हैं उन्हें ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए असलहा फराहम करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है ताकि उनमें एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जा सके। उन्होंने कहा कि कश्मीर पंडितों के बग़ैर नामुकम्मल है और मुसलमानों की वसी अक्सरियत उनकी वतन वापसी का खैर मकदम करती है। मौसूफ साबिक़ पुलिस सरबराह ने यहाँ अपनी रिहाइश गाह पर एक न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा, अक़लियती पंडित बरादरी के लोगों में एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए तमाम तर ऑप्शंस को तलाशा जाना चाहिए और उन्हें असलहा और उसकी तरबियत फराहम करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है, बल्कि मुसलमान तबक़ों में से भी जिनको ख़तरात लायक हैं उन्हें भी असलहा फराहम किया जाना चाहिए। नाज़रीन, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत हफ्ते को 59 पैसे के इजाफे के साथ 75 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत 58 पैसे बढ़कर 73 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा हो गई है। मुल्क में पेट्रोल डीज़ल के दाम में 7वें दिन बड़ा इजाफा किया गया। इन 7 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 3.90 रुपये यानी 5.47% और डीज़ल 4 रुपये यानी 5.76% महंगा हो चुका है। नाज़रीन, अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के पेश नज़र एक बार फिर से पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। अमेरिका की वज़ारत सेहत के अफसरान ने अटलांटा में रिपोर्टरों से बातचीत के दौरान इत्तला दी है। बीमारियों पर कंट्रोल रोकथाम के मराकज़ की मुतादिद अमराज के डिप्टी डायरेक्टर जे बटलर ने जुमा के रोज़ कहा कि अगर कोरोना के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ तो उसे रोकने के तरीक़ों में मार्च महीने में आजमाए तरीक़ों पर गौर किया जा सकता है। बटलर और CDC के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड दोनों ने अमरीकियों को कम अज़ कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग पर बरकरार रखने और पब्लिक मकामात पर हर वक्त मास्क लगाने का मशवरा दिया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अरब दुनिया के पहले खलाई मिशन की। जी हाँ, अरब दुनिया का पहला खलाई मिशन कामयाब हो गया है और नौजवानों के लिए मशअल राह है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है। इस मिशन को मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए एक नई जिहत में एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। इससे कबल ये अरब मुल्क बुलंदोबाला इमारात और मेगा प्रोजेक्ट्स के शोबों में गैर मामूली तौर पर उभरा रहा। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपना पहला मिशन यहाँ पर खला में शुरू किया था। अबू धाबी हुकूमत की ख्वाहिश है कि मुल्क में साइंस सिटी कायम किया जाए जो बिल्कुल मरीख के हालात की नकल होगा। इमाराती हुकाम का कहना है कि उनका मुल्क अब से करीब 1 सदी बाद सन 2117 तक मरीख पर इंसानी बस्ती के क़याम का कहाँ है। नाज़रीन, ट्यूनिस शहर सगाकस के साहिलों से रख्ते सफ़र बांधने वाली गैरकानूनी मुहाजिरीन की एक कश्ती ग़रक़ाब होने से हलाकतों की तादाद 55 हो गई है। सिविल दिफा के जोनल मैनेजर मुराद अल अमशरी का कहना है कि 6 जून को जज़ीरे करना से रवाना होने वाली और बाद में समंदर में गर्क होने वाली मुहाजिरीन की कश्ती पर सवार 55 अफराद की नाशें समंदर से बरामद कर ली गई हैं। इनमें से 28 ख़वातीन, 25 मर्द और 2 बच्चे हैं। नाज़रीन, तुर्की की शर्नाक की तहसील बैत शबाब के मुजाफात में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 2 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया है। दफ्तर दाखिला से जारी बयान के मुताबिक दाखिली सलामती कार्रवाइयों के दायरे-कार में ज़िली जेंडार मेरी हेडक्वार्टर ने मज़कूरा इलाके में फ़िज़ाई ताउन के साथ एक ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में ड्रोन और दीगर फौजी हरबों से 2 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद कर दिया गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं ईरान की शिमाली सूबे माजन दरान में शैतान की पूजा करने का इल्ज़ाम आयद होने वाले 42 अफराद हिरासत में ले लिए गए। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी एरना की खबर के मुताबिक माजंदरान दफ्तर गवर्नर की जानिब से जारी करदा ऐलान में कहा गया है कि तहसील 40 में शैतानी रसूमात अदा किए जाने का तयन करदा ग्रुप को एक पुलिस कार्रवाई के दौरान पकड़ लिया गया। इस ग्रोह में 14 ख़वातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तुर्की की। तुर्की ने अफगान दारुल काबुल में नमाज जुमा के दौरान दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। दफ्तर खारिजा की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया में वाज़ी किया गया है कि हालिया अय्याम में अफगानिस्तान में इबादतगाहों पर हमलों में इजाफा बाइस खदशात है। कल भी एक मस्जिद पर किए गए दहशतगर्द हमले की हम शदीद मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब पर हुए हमले की बात करते हैं जिसकी कुछ रिपोर्ट आई है। ईरान ने गुज़िश्ता बरस सऊदी अरब के पेट्रोलियम तनसीबात पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले
असलहा की ईरानी साख्ता होने पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअल्लिक़ा रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी दफ्तर दाखिला ने तहरीर बयान में वाज़ेह किया है कि ईरान अमरीकी और सऊदी इंतज़ामिया के दबाव तले तैयार होने की हकीकत अयां होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरीट जनरल के दावों को अक्सर मुस्तरद करता है। एलामिया में तवज्जो मबजूल कराई गई है कि रिपोर्ट अमरीका के अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर आयद असलहा की पाबंदियों के अमल में तोसी के लिए सलामती कौंसिल में किसी करारदाद को पास कराने के दर पे होने वाले एक दौर में जारी की गई। इस सूरत हाल से सलामती कौंसिल में अमरीका की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने के शक व शुबहात में तक़वियत आई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। अगली ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी DNA प्रोग्राम में। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।